उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शामली जनपद के कैराना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 581 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख किया और विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। कैराना के विजय सिंह पथिक महाविद्यालय में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले शामली की पहचान पलायन, खराब कानून व्यवस्था और बिजली संकट से जुड़ी थी, जबकि आज शामली गन्ने की मिठास और विकास के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अब शामली एक्सप्रेसवे की त्रिवेणी के रूप में नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले शामली की डेमोग्राफी बदलने का काम किया गया, जिसके कारण कांधला और कैराना से पलायन हुआ। उन्होंने कहा कि पहले राम का नाम लेने वालों पर लाठियां चलाई जाती थीं, जबकि आज वही लोग आस्था की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों और चीनी उद्योग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाया और प्रदेश की चीनी मिलों को बंद होने से बचाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज गन्ना और चीनी उत्पादन में देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शामली को अंबाला से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है और गोरखपुर से शामली होते हुए सिलीगुड़ी तक लगभग 1100 किलोमीटर का कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शामली में एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क भी स्थापित होगा, जिससे लगभग 8000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर के लिए रवाना हो गए। नहीं कर सकता है। अब नियुक्ति पत्र वितरित होते हैं तो शामली का नौजवान भी भर्ती होता है। शामली का नौजवान भी आज नौकरी पाता है। मुजफ्फरनगर का नौजवान नौकरी पाता है। आज कोई संकट नहीं है। बहनों और भाइयों, एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं। ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, देश के अन्नदाता किसानों के लिए और देश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी चरण सिंह के लिए जो सपना देखा था, उसके लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये जो जितना के अनुयायी है, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में रूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। मुझे याद है जब 2020-21 में जब मैं आया था यहां, पहले मैं 2017-18 में आया था, फिर 20-21 में मैं आया था। मैं कैराना में उस परिवार से भी मिला था जिस परिवार के एक सदस्य की हत्या 2015 में सरेआम कैराना के बाजार में कर दी गई थी। और आज जब मैं आता हूं, मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, कैराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। आज लगता है
घर में रह करके पढ़ रही है, स्कूल जा रही है। और शामली ने तो बहुत प्रगति की है। मैं पिछली बार आया था, मैंने यहाँ के स्कूलों का भी दौरा किया। मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी देखे। उसकी मेरिट सूची में जब शामली का नाम मैंने देखा, मैंने उन बच्चों को लखनऊ में बुलाया और मैंने कहा कहाँ परिवार के लोग कहाँ रहते हैं? कहा अपने घर से स्कूल जाते हैं। मैंने कहा डर नहीं लगती? कहा नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अपराधी जानता है अगर उसने कुछ भी हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में से दूसरी जगह तीसरी मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए आज शामली प्रगति कर रहा है। बहनों और भाइयों, इस प्रगति की राह को और तीव्र करने के लिए आज मुझे स्वयं फिर यहां आना पड़ा। मैं भी आया हूं। देखो ना, कैराना में मैंने कहा था हम पीएसी की एक बटालियन देंगे।